तो इस मूवी के स्टार्ट में हम एक एविल प्रोफेसर को देखते हैं। वो मौत को यानी डेथ को चीट करना चाहता था और फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो मौत को चीट करने का रास्ता ढूंढ निकालता है। वो बहुत चालाक होता है लेकिन वो हर चीज को खोकर पागल हो जाता है। इसी दौरान एक ग्रिम रीपर मैप पे वो टाउन तलाश कर लेता है यानी ढूंढ निकालता है, लेकिन उसे कोई पता नहीं मिलता कि इधर जाना कैसे है। प्रोफेसर के स्पेल काम कर जाता है और वो कहता है कि अब मौत हमें कभी नहीं पा सकती। उसके बाद हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि स्पेल की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। वो बताते हैं कि प्रोफेसर को किसी दूर जगह पर कैद कर दिया गया जहां उसे कोई ढूंढ ना सके और वो हमेशा से वहीं रहे। हम लोगों में ये भी बात फैलने लगी कि ग्रीन रीपर कौन है। टाइम गुजरता गया और लोग अब ये सोचने लगे कि ग्रीन रीपर कहाँ हो सकता है। वो उसे ढूंढने लगते हैं कि एक दिन ग्रीन रीपर आता है और उनको आवर ग्लास का गिफ्ट देता है, जिसको यूज करके वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों यानी डेड रिलेटिव्स को एक दिन के लिए बुला सकते हैं, जिन पर उन बच्चों में से सलमा अपने पेरेंट्स से मिलने की विश करती है। सलमा की विश को पूरा करने के लिए वो मिलकर एक चीज बनाते हैं। वो वहाँ पर इंतजार करने लगते हैं कि शायद कुछ अपेयर हो जाए, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है और वहाँ पर कुछ अपेयर नहीं होता। उनमें से कोई उनसे कहता है कि अगर वो टेबल पे कोई ऐसी चीज रखें जो उनके पेरेंट्स से बिलोंग करती हो तो वो अपेयर हो जाएंगे। सलमा उनको बताती है कि उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी निशानी नहीं है जो कि उसके पेरेंट्स से मिलती जुलती हो या उनसे बिलोंग करती हो। फिर सलमा अपने सामान में से एक ड्रैगन बॉक्स लाती है। उसका ख्याल होता है कि उसके पेरेंट्स से बिलोंग करता है। वो लोग उस बॉक्स को टेबल पर रख देते हैं और फिर से इंतजार करने लगते हैं कि शायद अब उसके पेरेंट्स आ जाए। अचानक से उसमें एक चमकदार रोशनी फैलने लगती है और उसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है। बच्चे अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन में उनके पीछे आ रहा था। जॉर्ज उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। जॉर्ज इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम है, लेकिन जब जॉर्ज उसके सामने खड़ा होता है तो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और काफी जख्मी हो जाता है। सलमा की नैना को जब पता चलता है तो वह इस सब का रिस्पॉन्सिबल सलमा को कहती है और उसे बताती है कि ये काम बच्चों के करने के नहीं है, क्योंकि डेड पीपल यानी मरे हुए लोगों को वापस लाना बहुत मुश्किल काम है और वो कभी भी दोबारा इस काम के बारे में नहीं सोचेगी। तो सलमा ऐसा काम नहीं करती और अपनी नैना की बात मान लेती है। वो काफी खामोश हो जाती है क्योंकि उसका बहुत दिल चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके पास आए और वो एक बार तो उनसे मिल ले, लेकिन अपनी नैना के कहने पर वो ऐसा दोबारा नहीं कर पाती। अब इस बात को काफी टाइम गुजर जाता है, पूरे 10 साल गुजर चुके थे। सलमा अब बड़ी हो जाती है। नवंबर आने का सलमा को बहुत ज्यादा इंतजार था। अब जब 1 नवंबर आती है तो सलमा बहुत खुश हो जाती है और अपना ऑर्डर टेबल तैयार करने लग जाती है। अब सलमा रास्ते में जा रही होती है कि तभी वहाँ से एक कार्ड गुजर रहा होता है जो कि उसके कपड़ों पर कीचड़ डाल देता है। कार्ड का ड्राइवर सलमा से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो एंटीक चीजें बेचता है, लेकिन सलमा को अपने गंदे कपड़े देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो कार्ड वाला आदमी उसे कहता है कि तुम चाहो तो इस कार्ड में से कोई भी एंटीक चीज ले सकती हो, लेकिन इसके बदले मुझे माफ जरूर कर देना। अब वो ड्राइवर उसे एक टेलीस्कोप और एक लॉकेट दिखाता है। वो उसे किसी ट्री के बारे में भी बताता है कि लोगों का मानना है कि लिविंग और डेड लोगों में एक कनेक्शन है और ये एक हिडन लव स्टोरी का ही पार्ट है। सलमा वहाँ से सीधा अपने सीक्रेट मिशन प्लेस पर चली जाती है जहाँ उसे जॉर्ज और एक और लड़का मिलता है। वो उनको भी वो लॉकेट दिखाती है। वो कहती है कि इसका कोई कनेक्शन है जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवा सकता है। सलमा उन दोनों से कहती है कि प्लीज मेरी आखिरी बार मदद कर दो। वो उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है जिस पर वो मान जाते हैं। अब उनका डे ऑफ डेड सेलिब्रेशन आ जाता है और सलमा अपना ऑल्टर टेबल तैयार करने लगती है। जैसे ही वो ऑल्टर टेबल पर लॉकेट रखती है तो एक ब्लास्ट होता है, लेकिन उसे फिर भी अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। सलमा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसे लगता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर नैना आ जाती है और सलमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सलमा नैना से भी नाराज होकर चली जाती है। सलमा काफी उदास होकर कहती है कि कोई भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। अब सलमा को मनाने के लिए जॉर्ज और वो दूसरा लड़का आ जाते हैं और देखते हैं कि सलमा एक बोट में उदास बैठी थी। उनको देखकर सलमा अपनी बोट को पानी में धक्का देने की कोशिश करती है, जिस पर जॉर्ज फिर से उसकी मदद करने का कहता है, लेकिन दूसरा लड़का न चाहते हुए भी उनका साथ देता है। वो तीनों ट्रेवल करते हुए एक पुराने कैसल में आ जाते हैं। अब वहाँ पर उनको एक अजीबोगरीब इंसेक्ट मिलता है जो कि उनके अंदर का रास्ता गाइड करता है, यानी काफी वाइज इंसेक्ट था ये। सलमा ये सब देख के हैरान हो जाती है। सलमा को उस कैसल में एक बुक नजर आती है जिस पर वो हाथ लगाती है तो कुछ मैजिकल सा होने लगता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो ट्री है, वही ट्री जिसके बारे में उसे कार ड्राइवर ने बताया था। वहाँ अचानक से रोशनी से एक टनल बनती है और उनको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। जैसे ही वो आगे जाते हैं तो एक बड़ी सी
जेल दिखाई देती है। उस जेल के बाहर गार्ड्स होते हैं, वो उन पर हमला कर देते हैं। सलमान से बचने के लिए वो बुक खोलती है और उसमें से कुछ लाइन पढ़ती है जिससे स्पेल अपना काम करता है और उन दोनों गार्ड्स को खत्म कर देता है। वो अब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा गार्ड आ जाता है और उन पर हमला करता है। वो तीनों उससे बचने के लिए छुप जाते हैं। सलमा उस बुक से कुछ न्यू ट्राई करती है जिससे जॉर्ज लड़की और दूसरा लड़का ब्रोकली बन जाता है, यानी एक वेजिटेबल। गार्ड उन दोनों पर हमला करता है और वो एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। ये देखकर सलमा को काफी गुस्सा आता है और वो बुक से हेल्प लेकर एक लाइन पढ़ती है जिसके स्पेल से एक टाइगर आ जाता है और वो उस गार्ड को खत्म कर देता है। इसी दौरान प्रोफेसर जो कि वहाँ कैद होता है बाहर आ जाता है, जबकि सलमा उन दोनों को याद करके रोने लगती है और कहती है कि उसकी विश की वजह से वो दोनों अब नहीं रहे, क्योंकि जॉर्ज और दूसरा लड़का वहाँ से गायब जो हो गए थे। तो सलमा इसका रिस्पॉन्सिबल खुद को समझ रही थी। जॉर्ज और दूसरा लड़का वर्ल्ड ऑफ डेड में पहुँच जाते हैं जहाँ उनको हर जगह स्केलेटन चलते फिरते नजर आते हैं। वहाँ सलमा प्रोफेसर से मिलती है और वो उसे बताता है कि वो जानता है कि कैसे डेड लोगों को वापस लाया जा सकता है और वो उन दोनों को भी वापस ले आएगा, जिस पर सलमा खुश हो जाती है। प्रोफेसर सलमा को एक स्पेल लाइन पढ़ाते हैं और कहते हैं कि जिससे एक रास्ता बन जाता है ये वो स्पेल है। प्रोफेसर सलमा को उसके पेरेंट्स के कैसल तक लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स मैजिशियन थे और उनकी बेटी ही उस कॉडेक्स को एक्टिवेट कर सकती है जो इस बुक में है। वो सलमा को उसके पेरेंट्स की पिक्चर दिखाते हैं जिस पर सलमा यकीन नहीं करती क्योंकि उसमें उसकी नैना भी होती है। अब कुछ देर के बाद वहाँ उसकी नैना भी आ जाती है और वो सलमा को कहती है कि वो प्रोफेसर की बात का यकीन ना करे, लेकिन सलमा अपनी नैना की बात नहीं सुनती और वो कहती है कि नैना मैंने हमेशा आपकी बात मानी, आज मुझे वो करने दें जो मेरा दिल कहता है। नैना सलमा को बताती है कि यही उसके पेरेंट्स हैं। उसके फादर ने उसकी मॉम को बचाने के लिए प्रोफेसर के साथ मिलकर एक स्पेल तैयार किया था और वो इसलिए कि ग्रिम रीपर कभी भी तुम्हारी मॉम को ना लेकर जा सके। सलमा नैना से अपने बारे में पूछती है कि वो कहाँ थी जब ये स्पेल बनाया गया, तो उसकी नैना उसे बताती है कि तुम उसी स्पेल के दौरान पैदा हुई थी, जबकि तुम पैदा हो ही नहीं सकती थी क्योंकि तुम्हारी मॉम की मौत हो चुकी होती, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए स्पेल खत्म किया और ग्रिम रीपर तुम्हारे पेरेंट्स को ले गया। सलमा को बहुत दुख होता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि असल में क्रिमिनल कौन था, यानी किसने बुरा किया। प्रोफेसर सलमा को यूज करके एक न्यू स्पेल बनाने लगता है ताकि वो सब सोल्स जो अबेंडेंट हो चुकी हैं उनको हमेशा के लिए वापस ले आए, यानी प्रोफेसर बुरा था। दूसरी तरफ जॉर्ज और दूसरा लड़का डेड वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं और उनको खबर मिलती है कि प्रोफेसर ने सलमा को एक विच में बदल दिया है और वो एक बहुत बड़ा ऑल्टर टेबल तैयार कर रहे हैं। सलमा के ऑल्टर और स्पेल की वजह से सारी लोस्ट सोल्स आजाद यानी फ्री हो जाती हैं और डेड क्रिएचर पर हमला करना शुरू कर देती हैं। प्रोफेसर सलमा को एक स्पेल पढ़ने का कहता है। असल में वो ग्रिम रीपर से रिवेंज यानी बदला लेना चाहता था। जब सलमा को इस बात का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और प्रोफेसर ने ग्रिम रीपर की सारी पावर ले ली थी। दूसरी तरफ जॉर्ज और दूसरा लड़का डेड वर्ल्ड में लो सोल से मुकाबला करते हैं जो कि सब डेड लोगों को किसी चीज के पार ले जा रहे होते हैं। वो दोनों ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। सलमा प्रोफेसर की चाल यानी साजिश समझ जाती है और उसे खत्म करने लगती है, लेकिन वो उसे बताता है कि अगर वो ऑल्टर को खत्म करेगी तो जॉर्ज और दूसरा लड़का भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जॉर्ज के साथ वाला दूसरा लड़का सेक्रीफाइस करके अपने भाई जॉर्ज को रियल वर्ल्ड में भेज देता है। वो सलमा के पास जाता है और वहीं पर नैना भी आ जाती है। सलमा उनसे अपोलोजाइज करती है और एक ऑल्टर बनाती है और प्रोफेसर को उसकी वाइफ से मिलवा देती है, जिससे सारा नेगेटिव स्पेल खत्म हो जाता है और ग्रिम रीपर को भी उसकी पावर वापस मिल जाती है। अब ग्रिम रीपर भी अपने पेरेंट्स से मिलता है, जिससे सलमा बहुत खुश होती है और अपनी नैना के पास आ जाती है। अब जब लोग ग्रिम रीपर को देखते हैं जो कि अब अपना आर्ट ग्लास वापस लेने आया था, तो वो लोग उसे कहने लगते हैं कि प्लीज अपना आर्ट ग्लास वापस ना लेकर जाएं। वो उसे बहुत बार कहते हैं और साथ ही जॉर्ज भी बोल पड़ता है। वो कहता है कि प्लीज क्या मेरे भाई को वापस लेकर आ सकते हैं, मुझे उसे वापस लाना है, जिस पर सलमा भी बोल पड़ती है और जॉर्ज को यकीन दिलाती है कि वो ऑल्टर जरूर बनाएगी और उसके भाई को बुलाया करेगी। फिर ग्रिम रीपर प्रोफेसर और उसकी वाइफ को ले जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।